डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के बाद सैनेट कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। इरेलीवेंट है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत इर्द गिर्द इतना कुछ हो रहा है कि उसमें ये जो पूरा सिस्टम है वो कब तक चलता है, कैसे चलता है रियासत के मुकाबले पे, ये बात अहम है। अच्छा, खैर, अच्छा मैं ये कह रहा था कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कल जो इजलास हुआ है, कतर में जो इजलास हुआ है कल, इस्लामी ममालिक का और OIC का, तो उसमें जो है वो ये एक सबसे आप समझें कि एक नाखुशगवार मामला जो सामने आया है वो ये है कि ये इजलास बुरी तरह से नाकाम हो गया। अच्छा, 57 अरब ममालिक उसमें मौजूद थे। OIC और अरब लीग पहले भी कोई इनका कोई बहुत एक फोरम तो है ज़रूर, लेकिन ये है कि कोई मुस्लिम उम्मा और इस तरह की बातें जो है ये ठीक है, लेकिन ये कोई कभी भी माजी में ये किसी मरबूत प्लान के साथ ये फोरम सामने नहीं आए। ठीक है, ये एक इज्तिमा तो होता है, लोग शरीक होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोई भी किसी भी किस्म का कोई मरबूत प्लान ये लेकर सामने नहीं आते। अच्छा, अब उसमें जो है वो ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि कल के इजलास में आप ये देखें कि तकरीबन सारे इस्लामी ममालिक के वहाँ पे हुक्मरान मौजूद थे। उसके बाद जो है वो करारदाद भी हमारे सामने आई, मुख्तलिफ तकारीर भी हुई वहाँ पे, लेकिन कोई ऐसी हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी जिसको कहता हूँ मरबूत हिकमत अमली, जिसके नतीजे में इसराइल और नेतन्याहू को किसी भी तरह से रोका जा सके। बल्कि अब मैं आपसे जिस वक्त ये बात कर रहा हूँ तो एक भरपूर खूनी हमला जो है वो इसराइल का गज़ा में ज़मीनी अटैक शुरू हो चुका है, और उनकी तरफ से ये ऐलान हुआ है कि गज़ा इज़ बर्निंग। इस वक्त गज़ा में सुबह से अब तक मुझे नहीं पता कितने 100 वहाँ पे बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, इमारतें गिराई जा रही हैं और ज़मीनी हमला जो है वो शुरू हो चुका है। और कुछ देर पहले एक बड़ा हमला इसराइल का यमन पे हुआ है, जिसमें जो उनकी हुदैबा की जो बंदरगाह वहाँ पे काफ़ी जानी नुकसान की इतला है। अच्छा, अब ये देखें, ये बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि कल मार्को रूबियो जब कतर पहुँचे और रात को उनकी मुलाकात हुई, तो वो मुलाकात जो है वो किसी यानी उसमें कोई भी ऐसी बात मुस्लिम ममालिक उनको कन्वे करने में नाकाम रहे, क्योंकि उससे पहले ज़ाहिर है कि वो इजलास ख़त्म हो चुका था। सिर्फ मार्को रूबियो की 1-on-1 मुलाकात हुई कतर के अमीर कतर से, वो ज़ाहिर है पूरी कोशिश उन्होंने की, जो भी सारा सिलसिला। लेकिन यह है कि ये तकारीर और ये बातें और ये सारे जो हैं ये एक तरफ रह गए, और जो इसराइल है उसको ये रोक नहीं सके। माशी तौर पे वो कमज़ोर हो गया, दुनिया में वो तन्हा हो गया, नुकसान उसका बहुत हो गया, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी जगह जो है वो अमेरिका ने अपना जो वज़न है वो उसके पलड़ में डाल दिया। अच्छा, अब ये देखें कि दुनिया, हमारी जो पूरी दुनिया है जी, इस वक्त जो प्लेनेट अर्थ पे जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, जो इंसानों की तादाद, वो 8 अरब से ज़्यादा है, 8 बिलियन। और उस 8 अरब में से 2 अरब, यानी 8 में से 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं। यानी आप ये समझें कि ये कोई 25% या 26% मुसलमान बनते हैं पूरी दुनिया में, यानी तकरीबन 1/4 पॉपुलेशन जो है दुनिया की वो मुसलमान है। और दुनिया में कुल 2 अरब और 1,60,00,000 से कम यहूदी हैं। सही, यानी 2 अरब एक तरफ हैं, 1,60,00,000 एक तरफ है, और 99 लाख उसमें से ये इसराइल की जंग शुरू होने से पहले वहाँ पे थे। अब उनकी तादाद कम हो गई, काफ़ी लोग चले गए वहाँ से, वापस आ जाएंगे, जो भी उनका इसराइल का मामला चल रहा है। यानी एक, अगर इसको रेशो देखा जाए तो ये 1:125 बनता है रेशो।
ज्यूज़ का और मुस्लिम्स का। सही। लेकिन आप देखें कि उन्होंने तिगनी का नाच नचाया हुआ है ओवैसी को एक मुल्क में। ठीक, अब तकारीर जो है वो बड़ी बड़ी हुई हैं, बातें बड़ी बड़ी हुई हैं, लेकिन ये है कि वो एक फ़ौज बननी चाहिए कि इत्तेहाद बनना चाहिए, इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, पाबंदियों पे गौर किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ सफ़ारती ताल्लुकात ख़त्म करने पे गौर होगा। ये जिस जगह तक पहुंच चुका है ना मामला फ़लस्तीनी रियासत का, और जो स्टीव विटकॉफ का प्लान, ये अभी भी मौजूद है अपनी जगह, ये ज़हन में रखें। अभी वो मामला सारा ख़त्म नहीं हुआ। अभी अमेरिकन को भी पता है, अभी इसराइल को भी पता है, अभी यहाँ अरब ममालिक को भी। अभी ऐसा नहीं हुआ कि वो सारा का सारा, अभी जाहिरियत शुरू हो गई दोबारा, यमन में फिर अटैक हो गया। यमन, अच्छा ना उस इजलास में यमन का कोई नुमाइंदा था, होती इसका लड़ तो होती रहे ना, ठीक है, वो पॉलिटिकल जो भी आप जिस हुकूमत को जो भी मानते हैं, लेकिन बहरहाल लड़ तो होती रहे हैं। इसी तरह लड़ तो हमास वाले रहे, तो वो भी उस मीटिंग में नहीं थे, इजलास में हमास तो नहीं थी, हिजबुल्लाह भी नहीं थी। तो मसला ये है सारी कि उनके नुमाइंदे नहीं थे, ठीक है, उनको ऑब्जर्वर स्टेटस वगैरह दिया जा सकता था, वो भी नहीं हुआ। बात ये है सारी कि ये जो इससे पहले भी हमने तो इतने बरसों देखा है मामला, कि चाहे वो लीबिया का मामला हो, चाहे वो सूडान के मामलात हों, चाहे वो इराक़ में मामलात हों, चाहे ये फोरम्स जो हैं ये कोई कारकर्दगी दिखाने में नाकाम इसलिए रहे हैं कि ये बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस जैसे एक फ़ोरम बना हुआ है, तो जिसमें कोई सर पैर उसका है नहीं, डिबेटिंग क्लब है। तो ये भी बस ये है कि एक दूसरे से मिले, यकजहती का जो है वो इजहार हुआ और मिले और जो ख़त्म हो गया। लेकिन कोई इसराइल की जाहिरियत को रोकने के लिए कोई मरबूत प्लान सामने नहीं आ सका। हैविंग सेड इट, ये बात ध्यान में रखें कि मैंने कभी इसराइल के ख़िलाफ़ इतना जो भी कुछ बयानात और तकारीर आ रही हैं, इतनी भी पहले कभी नहीं होते देखी। और उसकी वजह यह है कि दबाव बड़ा शदीद है, अवाम का दबाव बड़ा शदीद है। यानी ये जो बातें हैं ना कि उनसे तोड़ दिया जाए, जिसके लिए मार्को रूबियो को कहना पड़ गया कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए, उसकी वजह यह है कि इतने सख्त बयानात आ रहे थे कि बयानात इतने सख्त कि जी सफारती ताल्लुकात तोड़ने पे गौर हो रहा है, या फ़ौज बनाने पे गौर हो रहा है जो इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ेगी। सीरिया ने तो बाकायदा बात कर दी पूरी, ये सारे मामलात हो गए, मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ प्लान्स गए, सारा कुछ हुआ। लेकिन यह कि सफारती ताल्लुकात तोड़ने पे गौर होगा, अभी तोड़े तो नहीं है नहीं। और वहाँ पर 2-2.5 लाख 3 लाख जो हैं वो फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, तिजारत भी हो रही है, फ़्लाइट्स भी चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है मामला। अब यह है कि मार्को रूबियो यहाँ पर आए, वो मिले और उन्होंने साथ ही कहा कि जी वो हम आपका डिफेंस का मामला जो है, डिफेंस के मामला आपके और बढ़ाएंगे आगे, इसको सब कुछ करेंगे आइंदा, और ये कि कोशिश होगी कि आइंदा नेतन्याहू उधर मुस्तलसल कह रहा है कि हम जो है फिर हमला करेंगे, फिर हमला करेंगे, फिर हमला करेंगे, फिर हमला करेंगे, फिर हमला करेंगे। और वो जो वहाँ पे एक उनका जो यहूदियत में एक मुक़द्दस रास्ता वो बयान करते हैं, वो 600 मीटर की एक आप समझ लें कि वो बाईपास टाइप चीज़ है, छोटी सी खंदक, एक ज़मीन के अंदर से वो रास्ता गुज़रता है, और वो जो रास्ता है वो गुज़रता है और वो जो है वो मस्जिद अक्सा के बिल्कुल पास से गुज़रता है। ये वो है जिसमें एक दफ़ा वो नेतन्याहू ने भी अपनी तस्वीर उतरवाई थी कुछ अर्से पहले, नेतन्याहू खड़ा होकर कह रहा था कि मैं वो सड़क बना रहा हूँ, तो उसका भी मार्को रूबियो ने इफ्तिताह किया। और मार्को रूबियो के साथ जो अमेरिकन एम्बेसडर मौजूद हैं वहाँ पे, ये आपको याद होगा कुछ अर्से पहले उसने ये तस्वीर उतरवाई थी कि ये रास्ता, ये ज़हन में रखो, ये नीचे से गुजरता ही है सुरंग। तो कल जो है उन्होंने मार्को रूबियो ने इसका ऐलान, बाद में मार्को रूबियो ने कतर आने से पहले वहाँ पर एक छोटी सी सेरेमनी हुई, और उस सेरेमनी में मार्को रूबियो भी थे, उसी रास्ते में जो कि एक ज़ेर ज़मीन रास्ता है, उस रास्ते में जो है मार्को रूबियो भी थे, अमेरिका के जो हैं वो जो इसराइल में एम्बेसडर थे वो भी थे, ये सारी शख्सियात उस रास्ते में थी। तो उन्होंने एक तरह से इंडोर्स किया कि ये जो है ये सारा जो है ये हम उसी जगह पे कायम हैं। और इसको ये जो इसराइल की न्यूज़ एजेंसी बता रही है कि गॉड्स प्रॉमिस इज़ एटर्नल। थर्ड, PM नेतन्याहू, मार्को रूबियो और एम्बेसडर हकीबी इनॉग्रेट पिलग्रिमेज रोड इन यरूशलेम सिटी ऑफ डेविड। अच्छा, तो यानी उन्होंने वो वहाँ पे पहुँच के और उस रास्ते का इफ्तिताह करने की तकरीब भी हुई। अच्छा, ये वो जगह है जिसको 2 रियासती हल में जिसको दारुल हुकूमत बनना है, यरूशलेम,
वहाँ पर वो जो रास्ता बनाया है मुतनाज़ उसका इफ्तिताह करने के लिए अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट और ज़ाहिर NSA भी हैं, तो वो पहुँचे हुए। अच्छा, ये जो है अब उसकी वजह से ये जो है ये एक सूरत हाल ऐसी बनी कि अच्छा, यरूशलेम पोस्ट में फिर उनके जो अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं, यरूशलेम पोस्ट कोट कर रहा हूँ, बड़ी सेंसिटिव बात, तो रेफरेंस देना ज़रूरी है। हकबी हिंट्स, उनके जो अमेरिका के इसराइल में एम्बेसडर हैं, वो कह रहे हैं कि US वुड रिस्पेक्ट इजरायली सॉवरेनिटी मूव इन वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में जो इसराइल का की खुद मुख्तारी है उसको माना जाएगा। तो इसराइल की खुद मुख्तारी को माना जाएगा तो फिर दो रियासती हल किधर गया, जिसमें यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनना था और जो स्टीव विटकॉफ का प्लान था सो था। तो क्या ये सारा बिट्रेयल था, ट्रैप था, क्या था? ये अब एक नई जंग, एक नई बहस यहाँ पे शुरू हो गई, क्योंकि उसकी वजह ये है, ये बात मैंने पहले भी कही थी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जो मशरिक़ वस्ता की और जो वेस्टर्न एशिया की और इवन यूरोप की जो पॉलिटिक्स है ना, पुरानी ये तहजीबें और जंगें और यहाँ पे तनाज़ात और एजेंसीज और हुक्मरान और बादशाह और ये और वो और सारा वो ग्रेटशिज्म से शुरू कर दें, उससे पहले से शुरू करें, तो आपका हिस्टोरिकली कभी वाइकिंग्स आ रहे हैं यूरोप में, कभी मतलब बहुत एक खूनी यहाँ पे माजी में तारीख रही है। तो उसकी वजह से अगर ये है ना कि इससे ये ख़त्म नहीं होगा ये मामला, ये इसको सफारती अंदाज में ही हल होना चाहिए था। जैसे मैंने कल भी बात की थी कि नेपाल में जो भी कुछ हुआ है उसके बारे आप बहस कर सकते हैं किसको फ़ायदा हुआ है, इंडिया था, चाइना था। अल्टीमेटली कि नेपाल को स्टेबल होना चाहिए, तशद्दुद ख़त्म होना चाहिए, फिर जो भी हुकूमत बने वो आगे सिस्टम लेके चले, वो चाइना से बात करे, इंडिया से करे, एक मुल्क अपनी जगह मौजूद रहना चाहिए, उसको मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। ये जो बांग्लादेश है, हसीनाबाजी चली गई, दूसरी हुकूमत आ गई, क्या ताल्लुका, मुल्क अपनी जगह, एक फेल्ड स्टेट की का उनको जो है ना एक तरफ नहीं जाना चाहिए कि वो बिल्कुल ही तबाह हो जाए कोई मुल्क। अब मसले कि इसराइल एक फेल स्टेट की तरफ जा रहा है, रोग स्टेट, फेल स्टेट, एग्रेसर, जो भी आगे पीछे दाएं बाएं कहें, उसको कितना बचा पाते हैं लोग, कितना नहीं बचा पाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो मुसलमान और अरब ममालिक हैं, यहाँ पर भी सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2-2.5 लाख 3 लाख अरब शहीद हो गए, ख़ानदान, बच्चे आगे पीछे, और आप रोक नहीं सके उसे, ठीक है। और मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये वो सारा, ये सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे जो कि सद्दाम हुसैन के साथ हुआ मामला। और सद्दाम हुसैन में ये हुआ कि जब इराक़ में इन्वेजन हुई तो सद्दाम हुसैन स्पेसिफिक थी, कुछ बीच में ज़ाहिर है कि और शहरी भी दरबदर हुए, मारे गए। इतनी बड़ी तादाद में इस तरह से 2-2.5 लाख लोग जो हैं वो एक साथ, बच्चे, औरतें, और वहाँ पे फेमिन की बात आ गया, जब क़ौम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है जेनोसाइड की, इसकी उसकी, लेकिन इनकी कोई हैसियत अब नहीं रही। अच्छा, अब इशू ये है कि ये तो हो गए नाकाम। अच्छा, उन्होंने ये कह दिया साथी मार्को रूबियो ने कि जो ये करार दे रहे हैं इसको, फ़लस्तीनी रियासत का ऐलान कर रहे हैं अरब ममालिक, ये एक अलामती, इसकी सिंबॉलिक, इसकी कोई हैसियत नहीं है। यानी इससे ये उन्होंने अंदर दे दिया कि वो वीटो करने जा रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में, और वीटो कर देंगे तो इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। वो कहते हैं कि कितने मुल्कों ने पहले माना हुआ है फ़लस्तीन को, और मान लें मुल्क यूरोप के, तो हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुल्क मान लें। देखें ना, कई सारे ही अरब मुल्कों में फ़लस्तीनी मंदूब तो मौजूद है ना, फ़लस्तीनी सफारत खाने तो खुले हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि और कर लें, इससे कोई सिंबॉलिक है सारा। ये मार्को रूबियो ने अगर बात उनकी दुरुस्त है, ये सिंबॉलिक है। मैंने पहले भी बात कही थी कि रियासतें कई ऐसी हैं जिनको अक़वाम मुत्तहिदा मानता है, तो जिनको नहीं मानता वो मुल्क तो है ना अपनी जगह। तो ये जो है ये बात बिल्कुल जो है ये एक ऐसी हुई कि जो बिल्कुल एक दूसरी तरफ मामला चला गया, और अब ये किसी ग्रे जोन वॉरफेयर में, या मज़ीद तलखियाँ, या मज़ीद जंगें, या मज़ीद महाज इसमें, या मज़ीद इसमें। और मैंने आपको दूसरी बात ये बताई थी कि ये जो तंजीमें हैं, जैसे जिसमें मैंने मिसाल आपको अख़वान की दी थी, या हिज़्बुल्लाह की, या देखें ना वो अमल ख़त्म हुई, हिज़्बुल्लाह के साथ मिल गई, आज भी अमल के स्पीकर मौजूद हैं वहाँ पे लेबनान में, और वहाँ पे जनरल जोसेफ एयान जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वो मौजूदगी उनकी, ज़ाहिर है हिज़्बुल्लाह उनकी काबीना का हिस्सा नहीं है, वो सऊदी अरेबिया उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो ज़ाहिर है कभी भी अपने ग्राउंड पे जो उनकी हालात हैं, तो उस वक्त आप देखें ना, तो वो कभी ग्राउंड से तो अलग नहीं होंगे, वो तो फैसला वही करेंगे जो लेबनान में के लोगों ने फैसला करना है। अब इशू ये है सारा कि यही पोजीशन है मशरा की है कि तुर्किया के अंदर जो है, या कतर में उनका झुकाव किस तरफ आगे, कैसे क्या वो अंदर का दबाव बढ़ेगा।
अच्छा, अंदर का दबाव ये नहीं कि अवाम का दबाव ही होता है, वो कभी कभी होता है, वो डबल गेम करके वो जो मुखालफिन होते हैं उनको भी फंड कर दिया जाता है कि यार ये ज़रा इसको तंग करो ना। मतलब अपेरेंटली वो आपके साथ होते हैं, लेकिन जो आपके मुखालिफ होते हैं उसको भी आपके सामने खड़ा कर देते हैं कि यार इसको ज़रा यहाँ पे पेचा डाल के रखो। सही। तो ये वो ओल्ड बुक जो है ना, ये वो दोबारा वही चलती रहती हैं, वही तरीके हैं हज़ारों सालों के कि वो किस तरह से जंगें होती हैं, और ये तो वही एक तरीका अभी दोबारा उस तरफ जा रहा है, ग्रेजुअल वॉरफेयर। लेकिन मैं नाम उसके नए में निकाल लें, पहले कुछ और होता होगा, पहले का जहन नहीं दिया जाता होगा, महलाती साजिशें नहीं होती होंगी, लेकिन अब उसको ग्रेजुअल वॉरफेयर कहते हैं। इशू ये सारे ये है कि ये इस इजलास में कोई ना कोई ऐसी मरबूत हिकमत अमली सामने आनी चाहिए थी जिसके नतीजे में गज़ा में जंग बंदी हो जाती है, लेकिन गज़ा में इतनी शदीद खूनरेज़ी इस वक्त हो रही है कि जिसकी तवक्को नहीं थी, और खूनरेज़ी हो रही है, इमारतें गिराई जा रही हैं, ग्रैंड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया, साथ ही यमन पे अटैक शुरू हो गए, और वो टोटल वो कह रहे हैं कि हम इसको गज़ा इज़ बर्निंग, इसको इरेज करेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज सोशल ट्रुथ पे मैसेज डाला, उन्होंने कहा आई हैव जस्ट रेड, ये फर्स्ट जो है, यू जस्ट रेड न्यूज़ रिपोर्ट दैट हमास हैज़ मूव्ड द होस्टेजेस अबव ग्राउंड टू यूज देम एज ह्यूमन शील्ड्स अगेंस्ट इसराइल्स ग्राउंड ऑफेंसिव। आई होप द लीडर्स और हमास नो what they are getting into if they do such a thing. This is human atrocity. अभी हमास को मुखातिब किए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, the likes of which few people have ever seen before. Don't let this happen or all bets are off. Release all hostages now. अच्छा, अब वो ज़ाहिर है उनका कहना ये है कि ये बाहर ले आए ह्यूमन शील्ड बनाने के लिए कि हमले हों तो उसमें ये भी लोग शहीद हो जाएं, तो मैं बता रहा हूँ कि वो ख़त्म हो जाएंगे सारे, वो 20 लोग भी, यरगमाली भी मारे जाएं, सब मारे जाएं, लेकिन गज़ा को हम तबाह कर देंगे। गज़ा इज़ बर्निंग।